आज के इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण खबर की हम बात करेंगे बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए। सबसे पहला महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है जिन छात्रों को ओएफएसएस के माध्यम से अभी मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आया है, जिनका नामांकन कराने जाना है। आपको नामांकन कराने जाने से पहले इस खबर को बिल्कुल विस्तार से समझना है। उसके साथ साथ बात करेंगे कि जितने भी छात्र छात्राओं को मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा 2022 में देना है, आप जानते हैं कि आपके परीक्षा फॉर्म भरा रहा है, तो उसके बारे में कुछ नोटिफिकेशन है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटर एडमिशन को लेकर। तो देखिए यहाँ पे जानकारी दिया गया कि कॉलेज में एडमिशन शुरू, सोमवार से लगेगी भीड़। अर्थात कि सभी कॉलेज में एडमिशन शुरू हो चुका है सोमवार से। आज तो छुट्टी है, सोमवार के दिन जाके अपना नामांकन करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितना फी लगेगा, उसके साथ साथ क्या क्या हम तैयारी करके जाएं ताकि हमारा जो भी डॉक्यूमेंट्स वहां पे मांगा जाए वो हमारे पास, हम उसे दे दे और हमें फिर वापस घर नहीं आना पड़े। तो देखिए सबसे पहले तो शुल्क के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दिया गया। स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा गया है कि आपको नामांकन कराने से पूर्व जिस भी +2 ये विद्यालय या महाविद्यालय का नाम आपको सजेस्ट किया गया है कि आपका इसमें सिलेक्शन हुआ है, वहां पे जाके आपको शुल्क और सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर लेना है। यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। वो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना, उसका मूल अभिलेख अर्थात कि ओरिजिनल कागजात भी लेकर जाना है। उसके साथ साथ उसका जो फोटो स्टेट होता है, फोटो कॉपी, उसको भी लेकर जाना है। स्वी बोर्ड परीक्षा का अंक पत्र अर्थात कि आपका मार्कशीट, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र अर्थात कि जो प्रोविजनल आपको मिला होगा वो, उसके साथ साथ विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र अर्थात कि SLC, प्रबंधन प्रमाण पत्र और उसके साथ साथ आचरण प्रमाण पत्र और पासपोर्ट आकार के 5 रंगीन फोटो, जाति प्रमाण पत्र और कोई अन्य प्रमाण पत्र हो तो उसको आपको लेकर जाना है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। तो जितना यहाँ पे कागजात की जानकारी दिया गया है, ये सभी आपको मूल अर्थात कि ओरिजिनल और फोटो स्टेट दोनों इसका लेकर जाना है। उसके साथ साथ अगर आप किसी अन्य बोर्ड से या किसी अन्य राज्य के हैं तो आपको से माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। फिर आगे जानकारी दिया गया है कि ओएफएसएस की तरफ से भले ही इतना डॉक्यूमेंट्स निर्धारित किया गया है, लेकिन अगर इसके अतिरिक्त भी कोई कागजात आपसे मांगा जाता है +2 विद्यालय या महाविद्यालय में, आपको वहां पे उनको उपस्थित कराना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बात करें कि क्या क्या आपको लेकर जाना है, तो सबसे पहले तो आपको अपना मार्कशीट ओरिजिनल और उसका फोटो स्टेट, मूल प्रमाण पत्र जो आपको प्रोविजनल मिला है, उसके साथ साथ SLC को कोई आचरण प्रमाण पत्र आपके स्कूल से मिला होगा तो उसको, जाति और आय प्रमाण पत्र, अगर आपको फी में छूट लेना है, नामांकन शुल्क में अगर आपको छूट चाहिए तो जाति और आय आपको देना पड़ेगा। और देखिए अगर आपको स्लाइड अप भी करना है तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पहले आपको 24 अगस्त तक जाकर नामांकन करा लेना है। और स्लाइड अप में देखिए क्या प्रक्रिया, यहाँ पे कुछ छात्रों का कंफ्यूजन है कि जैसे मान लीजिए आप 1 से 10 तक के कॉलेज का विकल्प भरे हैं और आपका चयन हुआ है 8 नंबर वाले कॉलेज के विकल्प में जिसको आप भरे, तो उस कॉलेज के लिए तब आप स्लाइड अप करेंगे तो हो सकता है आपको 1 से 7 तक के कॉलेज में आपको ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन इसमें से 1 पे मिलेगा, 2 पे मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। और उसके साथ साथ मिलेगा कि नहीं, क्योंकि स्पष्ट रूप से इसमें लिखा गया है कि अगर वहां पे वो सीट खाली होगा आपके कोटि के अनुसार, आपके विषय के अनुसार, तभी आपको स्लाइड अप की मंजूरी दिया जाएगा। और दूसरा समस्या क्या है कि मान लीजिए आपने आवेदन किया था 1 से 10 तक आप विकल्प भरे हैं कॉलेज का और आपका चयन हुआ है 2 नंबर कॉलेज में और आप नामांकन लेना चाहते हैं 4 नंबर कॉलेज में, तो इसके लिए स्लाइड अप नहीं होता है। अर्थात कि उच्च विकल्प पे जिन संस्थान की आप वरीयता भरे हैं उसी के लिए आप स्लाइड अप कर सकते हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स और इंटीमेशन लेटर लेकर आप जाते हैं तो आसानी से आपका 1 दिन में ही नामांकन हो जाएगा। अब बात करते हैं जितने भी छात्रों को मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षा 2022 में देना है, तो आपके परीक्षा फॉर्म भरा रहा है, उसके साथ साथ आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड भी मिल रहा है। आपको ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड प्राप्त करते समय ये देख लेना है कि उसमें आपका सभी जानकारी सही है कि नहीं, और उसके साथ साथ उसमें जहां पे खाली स्थान होगा वहां पे आपको अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य का हस्ताक्षर और मुहर जरूर करा लेना है, तभी उस रजिस्ट्रेशन कार्ड को ओरिजिनल हम लोग बोलते हैं। और परीक्षा फॉर्म की अंतिम तिथि की बात करें तो देख 24 अगस्त तक आपको परीक्षा फॉर्म भर लेना है। तो आज तो छुट्टी है, तो कल से आप भी जाके अपने स्कूल कॉलेज में परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं कि आपके लिए 2 दिन और शेष समय, मैट्रिक और इंटर दोनों छात्रों के लिए 24 तक अंतिम तिथि निर्धारित किया गया है। तो अगर आपको 2022 बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होना है, 24 अगस्त तक जाकर आपको क्या करना है, अपना परीक्षा फॉर्म भर लेना है। उसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि परीक्षा फॉर्म भरते समय कोई भी आप गलती न करें, क्योंकि उसी के आधार पर आपका एडमिट कार्ड आएगा जिसको लेकर आप एग्जाम देने जाएंगे। परीक्षा फॉर्म भरने में कितना शुल्क लग रहा है, तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक के छात्रों के लिए बताया गया है, अगर आप आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार नहीं है तो आपसे 980 रुपया लिया जाएगा। अगर आप आरक्षित वर्ग में आते हैं तो आपको 865 रुपया देना पड़ेगा। देखिए ये बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल इतना शुल्क निर्धारित किया गया, इसमें ज्यादा कम आपके स्कूल पे हो सकता है क्योंकि स्कूल की तरफ से और सब चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज और भी कुछ कुछ लिया जाता है, लेकिन मिनिमम फी क्लास 10th के छात्रों के लिए इतना निर्धारित किया गया है। पे क्लास 12 के छात्रों के लिए बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1400 रुपया जो नियमित और स्वतंत्र कोटि के परीक्षार्थी हैं उनके लिए परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है, और क्वालिफाइंग के लिए और सब कोटि के लिए अलग अलग यहाँ पे परीक्षा शुल्क है। तो कुल मिलाकर आज के नोटिफिकेशन के हम आपको सारांश बता दें, तो अगर आपको इंटर में एडमिशन लेना है तो जो डॉक्यूमेंट्स इस वीडियो में बताया गया वो आपको लेकर जाना है, उसके साथ साथ इंटीमेशन लेटर आपके साथ में
होना चाहिए। और जितने छात्र मैट्रिक इंटर की बोर्ड परीक्षा 2022 में देंगे तो आपके लिए अंतिम तिथि आ गया है। तो 24 तक जाकर अगर आपका परीक्षा फॉर्म नहीं भराया, अगर आप मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं प्राप्त किए हैं, क्योंकि मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड के अनुसार ही आपको परीक्षा फॉर्म भरना है, तो प्राप्त कर ले और अपना परीक्षा फॉर्म भर दें। फिर जैसे ही कोई अगला अपडेट आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।